भाई तुमने अपने आसपास ऐसे लड़के जरूर देखे होंगे जिनकी शक्ल बहुत ही खराब होती है पर उनकी हाइट 6 फुट होती है एंड सभी लड़कियां उनसे अट्रैक्टेड होती हैं। तो क्या लड़कियों को सिर्फ हाइट ही पसंद है? और अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है तो क्या आपसे लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होंगी? यही चीज़ जानेंगे इस वीडियो में और आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है तो आपको कैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए लड़कियों को हाइट एक्चुअल में पसंद क्यों है। ऐसा क्या है हाइट में जो लड़कियों को हाइट इतनी ज़्यादा पसंद है? देखिए, हाइट जो होती है वो सिग्नल होती है स्ट्रेंथ का। लड़कियां लंबे लड़के के साथ चलने में सेफ फील करती हैं। अब ये चीज़ उनके लॉजिकल माइंड से नहीं आ रही है, ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। क्योंकि जब इंसान जंगलों में रहते थे उस समय फिजिकल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उस समय कोई पुलिस नहीं होती थी आपको बचाने के लिए। अगर आपके पास ताकत है तभी आप अपनी लेडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना कोई भी आके आप पे हमला कर सकता है। तो इसीलिए उस टाइम पे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और सिर्फ इंसानों से बचने के लिए नहीं, जंगली जानवरों से बचने के लिए भी। तो वही चीज़ लड़कियों के माइंड में आज भी बैठी हुई है। अब भले ही आज के ज़माने में ऐसी कोई नीड नहीं है, पर फिर भी लड़कियों के दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। और इसके अलावा उनको लंबी हाइट से एक और श्योरिटी मिलती है कि इस लड़के के जीन्स अच्छे हैं तभी ये इतना लंबा है। क्योंकि अगर इसकी फैमिली के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते तो इसकी हाइट इतनी बढ़ती ही नहीं। इसकी हाइट इतनी बढ़ी है, इसका रीज़न ही यही है कि इनके पास रिसोर्सेज हैं, ये बंदे रिसोर्सफुल हैं। तो जब मेरे बच्चे इसके साथ होंगे तो वो भी रिसोर्सफुल होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, लड़कियां ये सोचती हैं कि जो लड़का लंबा है उसके साथ वो ज़्यादा सेफ हैं, उस लड़के के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड उस लड़के के जीन्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती है, ये चीज़ वो लॉजिकल नहीं सोच रही होती हैं। और ये जो 6 फीट होने की हाइप बनी हुई है, इसके पीछे एक रीज़न सोशल मीडिया भी है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रील्स और शॉर्ट यूएस और यूरोप की भी देखी जाती हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे 6 फीट होना एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उनके यहाँ एवरेज हाइट ज़्यादा है इंडिया से। वहाँ पे 6 फीट का लड़का होना एक काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, पर इंडिया के अंदर नॉर्मल नहीं है। तो वही चीज़ इंडियन लड़कियों ने भी कॉपी कर लिया है कि हाँ मुझे 6 फीट का लड़का चाहिए। बट एक्चुअल में इंडिया के अंदर 6 फीट लड़का बहुत ही कम है। बहुत ही कम ऐसे लड़के हैं जो 6 फुट के होंगे इंडिया में। मेजोरिटी लड़के जो इंडिया में है 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच, ये वाली हाइट के मेजोरिटी लड़के हैं। और अगर हम इंडिया की एवरेज मेल हाइट की बात करें वो भी 5 फुट 7 इंच है। तो अब हम बात करते हैं एक इंडियन लड़की को किस हाइट का लड़का पसंद है, क्योंकि 6 फुट के लड़के तो इंडिया में बहुत ही कम है। तो हर लड़की को 6 फुट का लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। तो इसका जो रियल सोल्यूशन निकल के आता है वो ये है कि हर लड़की को लंबा लड़का पसंद है, ये बात सच है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, लड़की को सिर्फ अपने से लंबा लड़का पसंद है। जैसे कि लड़की की हाइट अगर 5 फुट 2 इंच है तो उसको अपने से 3 से 4 इंच लंबा लड़का पसंद है, ना कि 6 फुट। 6 फुट मिल जाए तो अच्छी बात है, पर 6 फुट तो मिल नहीं सकता हर लड़की को ना। मतलब वो लड़की 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच लड़के से खुश होगी कि हाँ उसके लिए एक लंबा लड़का है वो। और जो जनरली लड़कियां हील्स पहनती है वो 3 इंच की होती है। तो अगर लड़की की हाइट 5 फुट 2 इंच है तो 3 इंच और जुड़ जाएगा उसमें, तो वो 5 फुट 5 इंच की हो जाएगी। उसको 5 फुट 8 इंच के लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए वो लड़का लंबा है। तो सिंपली आप एक बात समझ लीजिए कि जिस भी लड़की को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उससे आपको 3 से 4 इंच लंबा होना है बस। पर फिर भी अगर आप अपनी हाइट से सेटिस्फाइड ना हो तो आपके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। वो है 2 टाइप का सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन है जो आपको शॉर्ट टर्म में वर्क करेगा, जैसे कि आपने तुरंत आपको बताऊंगा, आप तुरंत अप्लाई कर लेंगे, वर्क कर जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन है थोड़ा टाइम लगेगा उनको, पर वो सॉल्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोनों ही सॉल्यूशंस को आप अच्छे से देखिए। तो पहला सॉल्यूशन है अपने पोस्चर को आप सही करिए। पहले तो बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, चिन अप। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप सबसे पहले इसको फिक्स करिए। क्योंकि काफ़ी सारे बंदे स्लाउच करते हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से उनकी हाइट और भी कम लगती है। तो 1 से 1.5 इंच तो यहीं आपकी हाइट सही हो जाएगी अगर आप सीधे खड़े होंगे तो। उसके बाद आप क्या ऐड करेंगे, कुछ ऐसे शूज़ आते हैं जिनसे आपकी हाइट 3 से 4 इंच बढ़ जाती है उनको पहनने के बाद। क्योंकि नॉर्मली जो आपके जूते होते हैं, जो आप स्नीकर्स वगैरह पहनते हैं, उसमें आपकी हाइट 1 से 1.5 इंच बढ़ जाती है ना। पर जो ये वाले जूते हैं, स्पेशल टाइप के जूते, इसमें आपकी हाइट 3 से 4 इंच बढ़ जाती है। तो आपको वहाँ भी एडवांटेज मिल जाता है। और ऐसे जूते आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको सिर्फ सर्च करना है कि हाइट इंक्रीजिंग शूज़ या फिर एलिवेटेड शूज़, ऐसे सर्च करना है, आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये शूज़ ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल दिखाएंगे कि यार ये कैसे क्या पहन लिया इसने। बहुत ही नॉर्मल होते देखने में, मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं लगेगा इस चीज़ के बारे में। और इसके अलावा जो आप कपड़ों में चेंजेस कर सकते हैं वो हैं, जनरली आप कहीं किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आप कोशिश करिए आपका शर्ट और पैंट दोनों एक ही कलर के हों। इससे क्या होगा कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे लगता है कि आपकी हाइट लंबी है। और जनरली आप डार्क कपड़े पहनिए। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाले जो कपड़े होते हैं जिसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ऐसे कपड़ों को अवॉइड करिए। और ज़्यादा बैगी कपड़े मत पहनिए, क्योंकि
जितने बैगी कपड़े आप पहनेंगे उतना आपका एरिया चौड़ा होता जाएगा, जितना एरिया आपका चौड़ा होगा उतना आपका हाइट कम लगेगी मतलब कम लगने का इल्यूजन क्रिएट होगा। तो ये जो मैंने 3 सॉल्यूशंस बताए हैं, आप इन तीनों सॉल्यूशंस को फॉलो कर लीजिए। ये सॉल्यूशन तो हो गए आपके क्विक सॉल्यूशंस कि हाँ आपने इंप्लीमेंट करा, तुरंत इंप्लीमेंट हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रियल सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपकी हाइट कम भी है तब भी आप लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज फिक्स करनी है। काफी सारे लड़कों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका रीजन ये है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, वो स्पेस नहीं लेते हैं। जैसे कि कहीं बैठ रहे हैं वो तो एकदम सिकुड़ के बैठ जाएंगे, एकदम हाथ अपने पास कर लेंगे, एकदम सर ऐसे नीचे कर लेंगे, फोन को देखने लग जाएंगे ऐसे करके, है ना। ये कैसी बॉडी लैंग्वेज है? इससे लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होंगी। क्योंकि आप ये समझिए कि हाइट लड़कियों को क्यों पसंद थी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का सिग्नल था, डोमिनेंस का सिग्नल था। और कोई भी डोमिनेंट बंदा ऐसे नहीं बैठता कि जगह कम ले। डोमिनेंट बंदे क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, हाथ ऐसे बाहर रख के बैठेंगे। जैसे मान लीजिए सोफे बैठ रहे हैं वो, तो पीछे एकदम लीन करके बैठेंगे, हाथ एकदम ऐसे रख के बैठेंगे। ये क्या है? यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं? एक्चुअली में ये लोग अपना स्पेस बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं। यही तो डोमिनेंस शो करने का तरीका है कि अपना स्पेस कवर करो। जब भी अंडर कॉन्फिडेंट लोग ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, तो काफ़ी फास्ट चलते हैं वो। ये चीज़ दिखाती है कि वो बहुत ही नर्वस हैं। एक कॉन्फिडेंट आदमी कैसे चलेगा? स्लो चलेगा, लोगों को देखते हुए चलेगा। अपनी आंखों की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट मत करिए। ऐसे मत करिए कि आप यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। अपनी आंखों को स्लो मूव करिए। अच्छा, आपने इधर देखा, फिर इधर देखा, ओके। तो ऐसे देखिए, ऐसे मत देखिए कि ऐसे नहीं करना है आपको कि बहुत जल्दी फटाफट देख लेता हूँ इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है। ऐसे नहीं करना है आपको। और आपके हाथ एकदम रिलैक्स्ड होने चाहिए, नीचे एकदम प्रॉपर्ली हैंग कर रहे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि स्टिफ हैं, ऐसे कर रहे हैं आप, ऐसे ये नहीं करना है आपको। आप जब भी खड़े होंगे तो ऐसे मत करिए पैरों को बहुत ज़्यादा पास करके खड़े हो रहे हैं। आप एक शोल्डर विड्थ अपार्ट अपने पैरों को रख लीजिए, इतने जो भी आपके शोल्डर हैं उसके आसपास अपने पैरों को रखिए। तो ये तो हो गई बॉडी लैंग्वेज की बात। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज डिटेल में समझनी है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस। अपनी वॉइस पे काम करो। आपकी वॉइस लड़कियों जैसी नहीं लगनी चाहिए, पतली वॉइस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भारी वॉइस होनी चाहिए। आपको अपने पेट से बोलना है, ना कि गर्दन से। क्योंकि गर्दन से आप बोलेंगे तो बहुत ही पतली आवाज़ निकलेगी। तो आपको फील करना है छाती पे और पेट पे, अपने फील करना है, यहाँ से बोलना है। और जो भी बोलना है वो स्लो बोलना है, फास्ट नहीं बोलना है। नंबर ऑफ वर्ड्स जो होने चाहिए आपके कम होने चाहिए। बहुत ही फास्ट बोलने का मतलब होता है कि आप नर्वस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अब देखिए कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको करनी है, जैसे मान लीजिए आपको स्टेज पे जाकर के स्पीच देनी है, तो इस चीज़ में अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आपने कभी काम किया नहीं है। यही चीज़ आप 4 से 5 बार कर लेंगे, 6 बार कर लेंगे, तो आप इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि आपने वो चीज़ 4-5 बार कर रखी है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है, वही चीज़ को आपने कई बार किया, जस्ट बिकॉज ऑफ रेपिटेशन की वजह से उस काम को करने में आप कंफर्टेबल हो गए। तो सिंपली इसको कहेंगे कि आप उस काम में कॉन्फिडेंट हो गए। अब ये लॉजिक जो है हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। आपको किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट होना है, उस चीज़ को आप 4 से 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी भी बार उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी बार उस चीज़ को करिए। और जब उस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि हाँ ये बंदा इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो गया है। और जनरली जिस पर्सन को हम कॉन्फिडेंट पर्सन कहते हैं वो बंदा ऐसी 4 से 5 स्किल्स में कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं हाँ ये बंदा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे किसी को बात करना अच्छे से आता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छे से आता है, किसी को 4-5 स्किल्स हैं उसके पास, जिन स्किल्स में वो कॉन्फिडेंट है, उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी है उन 4-5 स्किल्स की। तो हम जनरली उस बंदे को कह देते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। आप कोई भी 4 से 5 स्किल्स पकड़िए और उन चीज़ों के अंदर कॉन्फिडेंट बनिए, उन चीज़ों को बार बार करिए। जब उन चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपको भी लोग कॉन्फिडेंट पर्सन कहने लग जाएंगे। सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिंपल रूल है, आपको कम से कम बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, सामने वाले को बोलने का मौका देना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कोई बंदा बता रहा है कि भाई कल मैं ऐसे मेरे साथ हो गया, तो आप क्या करेंगे, भाई तेरे साथ क्या हुआ, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था एक दिन। मतलब कि वो बंदा अपनी बात बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आप बोलते हो नहीं, इससे बड़ी चीज़ तो मेरे साथ हुई थी। सामने वाला बंदा जो भी बताता है, कुछ लोग क्या करते हैं उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि नहीं मेरे साथ तो इससे ज़्यादा बुरा हुआ था। तो आपको ये वाली चीज़ नहीं करनी, बहुत ही खराब आदत होती है ये। सामने वाले बंदे की बात को सुनना है, क्योंकि आजकल लोग सुनते नहीं हैं। वो तेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इससे बुरा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, तो ऐसी चीज़ें करते हैं वो। और लोगों से बात करते वक्त चीज़ों को इतना सीरियस मत लीजिए, आप एक दूसरे से जोक क्रैक करिए, क्योंकि जब आप जोक्स क्रैक करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। अगर आप रोबोट्स की तरह बात कर रहे हैं कि हाँ तुमने क्या किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, अच्छा मैंने ये किया, अच्छा तुम यहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, अगर ऐसी चीज़ें आप बात करेंगे तो ऐसी चीज़ें लोग याद नहीं रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है, हर बंदा ऐसी बात कर रहा है। तो अगर आपको यूनिक बनना है उन लोगों में तो थोड़ा सा फन क्रिएट करिए कन्वर्सेशन के अंदर। नॉर्मल क्वेश्चन मत पूछिए, और हाँ नीडीनेस शो मत करिए।
ऐसा नहीं लगना चाहिए आप बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हैं सामने वाले से बात करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ अट्रैक्शन को किल कर देती है। और आप जो टूल यूज़ कर सकते हैं वो है स्टोरी टेलिंग। आप एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुना सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज जो कनेक्शन बिल्ड करती है ना, वो कोई भी चीज़ नहीं करती है, क्योंकि हर चीज़ हम ज़्यादातर है स्टोरीज के फॉर्म में याद रखते हैं। तो एक दूसरे को अच्छी स्टोरी सुनाइए अपने बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल बहुत ही बोरिंग है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर निकल के जाते ही नहीं है। जब लोगों से मिलेंगे तभी तो आप लोगों से बात करेंगे, तभी आपकी लोगों से बात बनेगी। अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे तो आपकी बात कैसे बनेगी? तो लोगों के पास जाइए, लोगों से बात करिए। ज़्यादातर लोग घर में ही बैठे रहते हैं, तो हफ्ते में 1 से 2 बार जितने में आप कंफर्टेबल हों बाहर जाइए, लोगों से बात करिए, नए नए दोस्त बनाइए। पहले आप लड़कों को दोस्त बनाइए, फिर आप लड़कियों को दोस्त बनाइए। गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश मत करिए लड़कियों को, पहले दोस्त बनाने की कोशिश करिए। आप अपने 2 से 3 फीमेल फ्रेंड्स बनाइए। जब आपकी 2 से 3 फीमेल फ्रेंड्स बन जाएंगी ना, तब आपको असली गेम समझ में आएगा कि एक्चुअल में गेम वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आप किसी भी ग्रुप के अंदर गए, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप था, वहाँ पे एक लड़की भी आई हुई थी, उस लड़के से मिले, तो आप उस लड़की को पटाने की कोशिश मत करिए बिल्कुल भी। आप उसको बोलिए यार तू तो मेरे दोस्त है। और जब इसी तरीके से आप अपनी 3 से 4 फीमेल फ्रेंड्स बना लेंगे, तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा लड़कियों से बात करने का, लड़कियों को क्या चाहिए ये भी समझ में आ जाएगा। और जब दूसरी लड़कियां ये देखेंगी कि इसके पास और भी लड़कियां हैं, तो वो लड़कियां भी आपसे अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि जब भी कोई लड़की किसी लड़के को देखती है कि उसके पास और भी लड़कियां हैं, तो वो लड़की भी उससे अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार इसमें कुछ तो बात होगी, तभी तो लड़की इसके पास आई है। तो ठीक है, आपको इसी लॉजिक को यूज़ करना है और अपने पास 3 से 4 फीमेल फ्रेंड्स रखनी है। और थोड़ा बहुत आप अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो भी आज के टाइम पे फैशनेबल कपड़े चल रहे हैं, आप उनको भी पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फैशन सेंस काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होगा तो लड़की आपसे ईजिली कनेक्ट करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माइंडसेट। और आपको कभी लड़की के सामने ये शो नहीं करना है या ये कभी बोलना नहीं है कि यार मेरी तो हाइट ही कम है, यार मैं तो इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है। मतलब अपने आप को सेल्फ शेम नहीं करना है कि यार मेरी हाइट कम है इसलिए मैं ख़राब हूँ। आपको ऐसा शो नहीं करना है। आप अपनी हाइट में कंफर्टेबल होने चाहिए। जो भी आपकी हाइट है उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए कि हाँ ठीक है, जो भी है मेरी हाइट ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। हाइट ही सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं मेरी, आप उनको पसंद कर सकते हैं। और कुछ लड़कियां आपके आसपास ऐसी होंगी जो बोलेंगी कि नहीं मुझे तो 6 फुट वाला लड़का ही चाहिए। तो ऐसे लड़कियों को कोई सोल्यूशन नहीं है, उन लड़कियों को आप छोड़ दीजिए, उन पे ध्यान मत दीजिए। तो फाइनली अगर मैं इस वीडियो कंक्लूजन निकालूं तो वो ये है, आपको 6 फीट हाइट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लड़कियों से 3 से 4 इंच लंबी हाइट चाहिए। दूसरी चीज़, आप हाइट बढ़ाने के लिए एलिवेटेड शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए जिससे आपकी बाकी चीज़ें इंप्रूव हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वे ऑफ वॉकिंग, आपकी वे ऑफ स्टैंडिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पॉस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हों। आपको इन पे काम करना है। और भाई एक बात हमेशा याद रखना कि लड़कों की पर्सनैलिटी सिर्फ हाइट से नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाइट सिर्फ उसका एक पार्ट है।